हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत, स्पेशल टीचर, खंड महम, जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा दूसरी विषय हिंदी पाठ 3 में घड़े की बात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कहानी क्या है, घड़े की बात। इसमें घड़ा के बारे में बताया गया है कि घड़ा किस तरीके से बनता है और घड़ा को कौन बनाता है। तो बच्चों, आपने घड़ा को अवश्य देखा होगा। घड़ा किस काम आता है? तो बच्चों, घड़ा में हम क्या करते हैं? पानी रखते हैं। खास करके गर्मियों में घड़े में पानी रखते हैं और यह पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खास करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा माना गया है। तो बच्चों, ये बताओ कि घड़ा कैसे बनता है? क्या कभी आपने घड़ा बनाते हुए देखा है? तो बच्चों, घड़ा मिट्टी, पानी और आग से बनता है। और इसे कौन बनाता है? तो इसे कुम्हार बनाता है। आपने कभी देखा होगा कि घड़ा के अलावे मिट्टी के कई तरह के बर्तन, तरह तरह के खिलौने व रसोई के बर्तन बनाता है। तो अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, कहानी को पढ़ाने से पहले मैं शब्दार्थ एक बार मैं करवाऊंगा। ये देखो क्या है? घड़ा। घड़ा मीन्स क्या होता है? मटका। ठीक है, मटका का इशारा हम इस तरीके से करते हैं। जोश। जोश का मतलब क्या होता है? उत्साह। ठीक है। इसके बाद है तपना। तपना का मतलब क्या होता है? गर्म होना। प्रयास। प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना या कोशिश करना। इसके बाद मैं आपको कहानी में पढ़ाऊंगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सीधा आएगी। तो आप अपनी किताब को खोलो और कहानी को ध्यान से पढ़ो। तो घड़े की बात एक कहानी है। देखो बच्चों, किसी गांव में कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा कि गांव में पूरा नाम ना बोल करके शॉर्ट में नाम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे धनीराम है तो इसे धनिया कहते हैं। अगर किसी का नाम अगर मांगे राम होता है तो सीधा मांगे बुलाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें धनीराम को क्या कहते हैं? धनिया। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया तुम थी, धूल की बस एक ढेरी। तो बच्चों, मिट्टी क्या कहती है कि घड़ा मुझसे बना है। जब ये बात बार बार मिट्टी दोहराती है तो पास में रखा हुआ पानी वो क्या होती है? वो छलक जाता है और कहता है कि
मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया तुम थी धूल की बस एक ढेरी। तो पानी क्या कहता है कि मिट्टी रानी, घड़ा को मैंने बनाया है, तुम तो सिर्फ एक धूल की ढेरी थी। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, यह सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। तो मिट्टी और पानी दोनों की बात सुनकर चाक क्या कहता है कि तुम दोनों क्या थे, कीचड़ और मिट्टी। तो इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। यानी चाक अपनी बड़ाई करता है और ये कहता है कि घड़ा को बनाने में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हाथ है, यानी घड़ा मेरे कारण ही बना है। मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझ में बना घड़ा, यह है असली काम हमारा। तो बच्चों अब आग क्या कहती है कि तुम्हारा क्या काम है, कैसा काम है, तुम्हारा काम कच्चा है और इसे बनाने में असली जो काम है वो क्या है, मेरा है, मैंने इसे तपाकर बनाया है। धनिया ने सबकी बातें सुनी, वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया। अब धनिया सबकी बातें सुनकर ये कहता है कि अब घड़े से हम पूछते हैं कि इसे किसने बनाया। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना वह बोला, किसी एक का काम नहीं, यह सबकी मेहनत, सबका काम। तो बच्चों घड़े ने यह प्रश्न सुनकर के क्या कहता है कि किसी एक का काम नहीं है, इसे बनाने में सबकी मेहनत है और सभी का मिला जुला काम है, अच्छे अच्छे सुंदर काम। यह बात सुनकर धनिया की आंखें खुल गई। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों यानी घड़ा को बनाने में सभी का हाथ है, किसी एक से घड़ा नहीं बन सकता। इसमें मिट्टी, पानी, चाक और आग और इन सभी के द्वारा कौन बनाता है, इन सभी से यानी कुम्हार बनाता है और सभी का परिश्रम का फल है। तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। इसके बाद इसके अंत में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। पहला प्रश्न देखो क्या है, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे? तो गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे? उसे धनिया कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो आप धनिया लिखोगे। गांव के लोग धनीराम को धनिया कहकर बुलाते थे। ठीक है। प्रश्न ख है, घड़ा कैसे बनता है? तो बच्चों घड़ा मिट्टी और पानी से कुम्हार के द्वारा चाक पर बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न ग है, पानी ने क्या कहा? तो पानी ने क्या कहा था कि मिट्टी रानी मैंने तुझे घड़ा बनाने के लायक बनाया। ठीक है। प्रश्न घ, आग ने क्या कहा? आग ने क्या कहा था कि आग ने यह कहा था कि तुम सभी का काम क्या है, कच्चा है और मैंने इसे तपाकर बनाया है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसमें 4 प्रश्न थे जिसे मैंने समझाया, आप अपनी कॉपी पर
इसे नोट करोगे। अब इसके बाद है आपकी बात, प्रश्न क में है, यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, यदि आपको घड़ा बनाना पड़ जाए तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मिट्टी, पानी, चाक और आग की आवश्यकता होगी। ठीक है। प्रश्न ख है, मिट्टी के अलावा नहीं सॉरी प्रश्न ख है, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। तो बर्तन के अलावा आप क्या क्या बना सकते हैं मिट्टी से। तो बच्चे, मिट्टी के तरह तरह के आप खिलौने बना सकते हो, गुल्लक बना सकते हो, और आपके घरों में जो हुक्का हुक्का से जो हुक्का पीते हैं वो आप हुक्का बना सकते हो। तो मिट्टी, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो मिट्टी के तरह तरह के खिलौने, गुल्लक और हुक्का बना सकते हो आप। चौथा है, चुनें और भरें। देखो इसमें क्या है कि खाली स्थान को भरना है। तो पहला है डाकिया खाली स्थान बांटता है। ऑप्शन 2 है चिट्ठी और मिठाई। तो डाकिया क्या बांटता है, चिट्ठी बांटता है, इसमें चिट्ठी होगा। ख है, प्रश्न ख में पहले खाली स्थान, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है, माली या डॉक्टर। तो माली करता है, यहाँ पे आप माली लिखोगे। प्रश्न ग है, अध्यापक बच्चों को पाठ खाली स्थान है। तो अध्यापक बच्चों को पाठ क्या करता है, पढ़ाता है। घ है, सुनार खाली स्थान बनाता है। क्या बनाता है, गहने या बर्तन। यहाँ क्या होगा, गहने। प्रश्न अड़ है, ठठेरा खाली स्थान बनाता है। क्या बनाता है, घड़े या बर्तन। तो ठठेरा क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। अब इसके बाद देखो है 5 में, गिने, बोले और लिखें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कई घड़े हैं, इन घड़ों को गिन करके आपको इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है। इसके बाद अगला है मिलान करें। देखो एक तरफ क्या है, कुछ शब्द हैं और दूसरे तरफ क्या है, पिक्चर्स हैं। तो पहला देखो क्या है इसमें, माली। माली के लिए एक देखो ये चित्र है, माली के लिए चित्र ये है, आप एक करके दिखाया गया है। तो इसी प्रकार अब दूसरा है सुनार। सुनार देखो कौन सा है, ये है सुनार। ठीक है। तो सुनार के साथ स्त्री का मिलाओगे। इसके बाद देखो कुम्हार। कुम्हार देखो ये बर्तन बनाते हुए है, इसे स्त्री के से मिलाओगे। इसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर देखो यहाँ पे है, रोगी का इलाज कर रहा है। इसके बाद है किसान। किसान देखो ये है, इसे आप इस तरीके से मिलाओगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद कौन क्या कर रहा है, चित्र में देखकर वाक्य लिखें। इसे चित्र की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे कि बच्चा झूला झूल रहा है। यहाँ पे देखो दूध निकालते हुए का चित्र है। तो आदमी क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है। यहाँ पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। आपको यहाँ पे यह लिखना है। इसके बाद अगले चित्र में क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें देखो लड़की साइकिल चला रही है, आप यहाँ पे लिखोगे लड़की साइकिल चला रही है। ठीक है। इसके बाद देखो भाषा की बात है, इसे सुने, बोले और लिखें। तो जो शब्द है इसके सामने देखो खाली स्थान है, ये लिखना है। जैसे यहाँ पे डंडा है तो यहाँ पे डंडा ही लिखना है। घड़ा, यहाँ घड़ा लिखना है। ठंडा, यहाँ ठंडा लिखना है। यहाँ बड़ा, तो यहाँ बड़ा लिखना है। और लास्ट में देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही
घड़े में डालें। यहाँ पे देखो दो घड़े का चित्र है। यहाँ पे एक वचन का घड़ा है, यहाँ बहुवचन का घड़ा। तो एक वचन का जो शब्द आएगा वो इसमें होगा और बहुवचन का जो शब्द आएगा वो इसमें होगा। ठीक है। तो यहाँ देखो पहला, कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है। तो घड़े क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन वाले में लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से दो में, लड़की झूला झूल रही है। तो लड़की एक वचन है, तो एक वचन वाले घड़े में लिखोगे आप यहाँ पे। तीसरा, पेड़ पर चिड़िया चहक रही है। यहाँ पे देखो चिड़िया है बहुवचन, तो इस घड़े वाले में लिखोगे आप यहाँ पे। इसके बाद चौथा है, मुझे रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो पुस्तकें, पुस्तकें क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन वाले में लिखोगे। इसके बाद है, घोड़ा हरी घास चाव से खाता है। तो घोड़ा देखो एक वचन है, तो आप इसमें लिखोगे। ठीक है बच्चों, आज मैंने घड़े की बात नामक कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ाई व इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने करवाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी व इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।